मेरे प्रियजनों, जो ज्ञान दे वो गुरु नहीं है, जो ध्यान दे वो गुरु है। जो हनुमान जी का ध्यान तुम्हें पकड़ा दे, ले पकड़ कर हनुमान चालीसा का पाठ और जा, तुझे हनुमान जी मिलेंगे। बस गुरु की ये वाणी है। सबरी के जीवन में हुआ क्या? सबरी के जीवन में तो गुरु वाणी ही थी। सबरी कहती मेरे गुरु ने कहा राम आएंगे। लोग कहते राम को कैकेयी के कारण बन जाना पड़ा, लोग कहते राम कैकेयी के कारण बन गए। हमारी राम कथा कहती, बागेश्वर धाम की राम कथा। किसी को कुछ बोलना हो बोलो यार, हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी बोलना हो बोलो, लेकिन बागेश्वर की राम कथा कहती है राम कैकेयी के कारण बन नहीं गए, गुरु कृपा करने के लिए और सबरी की बात को भजाने के लिए राम बन गए हैं। तो राम वनवासी हो गया, वो परमात्मा जो घट घट वासी है वो वनवासी हो गया है। कितनी विचित्र बात, जो परमात्मा घट घट वासी वो वनवासी हो गया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। सबरी रो रही, आंखों में आंसू। किसी ने आपको बोले तो यार क्या बोले, कई बार ऐसी ऐसी कथा याद आ जाती, मन करता सुनाते ही रहे। क्या कहें, 10,000 साल तक सबरी ने इंतजार किया। 10,000 साल महाराज जी, 10,000 साल तक। ये रोम होते ना महाराज, ये आंखों के रोम, ये रोम सबरी के इतने बढ़ गए थे कि धरती में लटकने लगे थे। और जब राम आए तो वो देख नहीं पा रही थी, बुढ़ापा आ गया, देख नहीं पा रही थी सबरी। और जब राम आए तो दोनों हाथों से रोम को ऊपर करके राम के दर्शन किए। आंखों में आंसू भर करके सबरी रो पड़ी। सबरी कहती, किसी ने सबरी को कहा पागल है तू, बाबरी है, राम नहीं आने वाले, तेरे गुरु ने झूठ कहा होगा, 10,000 साल हो गए, अब क्या खाक राम आएंगे। सबरी ने एक भी दिन नहीं जाया किया, रोज रास्ता साफ करती, आ जाएंगे। नहीं आए, सोचती थी बहुत भक्त हैं, कहीं फंस गए होंगे, कल जरूर आएंगे। रोज यही कहती। जंगल बहुत बड़ा है ना, महात्मा बहुत ज्यादा है, लाखों महात्मा है, किसी महात्मा के घर ठहर गए होंगे, कल जरूर आएंगे। और एक दिन राम को वन में जाना पड़ा और महात्मा तैयारी करके बैठे थे कि राम अगर वन में आएंगे तो पहले मेरी कुटिया में आएंगे। लेकिन राम गए महात्माओं की कुटिया में। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, पयाहारी महात्मा, जलाहारी महात्मा, फलाहारी महात्मा, पवनाहारी महात्मा, 4 प्रकार के महात्मा रहते थे सबरी के वन में। दूध पीकर रहने वाले महात्मा, फल खाकर रहने वाले महात्मा, पत्ते खाकर रहने, जल पीकर रहने वाले महात्मा, और 4थी श्रेणी के महात्मा तो बहुत ऊंचे, केवल हवा खा करके रहते थे। आपस में जब महात्मा बात करते थे तो कहते थे कभी राम आएंगे। आहा, तो पयाहारी कहते थे सबसे पहले राम जी हमारे पास आएंगे। क्यों? हम दूध पीते हैं, पयाहारी है, हमारी तपस्या बड़ी है, राम जी आएंगे हमारे पास आएंगे। तब तक बगल में बैठे हुए महात्मा कहते तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम तो दूध पीते हो, हम तो फल खाते हैं, पहले राम जी हमारे यहाँ आए, हमारी साधना बड़ी है। तीसरा महात्मा कहता चुप रहो, तुम दूध पीते, तुम फल खाते, हम दोनों ही नहीं खाते, केवल जल पीते, जलाहारी हैं, राम जी आएंगे तो पहले हमारे घर आएंगे। चौथा महात्मा कहता चुप हो जाओ, तुम तीनों के पास राम जी नहीं आएंगे, सबसे पहले राम जी वन में आएंगे, हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम पवनाहारी हैं, केवल हवा खाते हैं, राम जी हमारे पास आएंगे। और राम जी बनाए, वन में स्वागत हुआ राम का, महात्माओं ने स्वागत किया, और झोपड़ी के सामने राम जी खड़े हो गए। महात्माओं के लगा अब तो हो गया काम, महाराज अंदर पधारो, आओ आओ आओ, अंदर आओ, कुटिया में बैठो, प्रभु हे रघुनाथ आओ। राम जी कहते महाराज हम आएंगे, पहले ये बताओ सबरी कहां रहती है? हम आएंगे, पहले बताओ सबरी कहां रहती है? और राम जी ने वन में सबसे पहले सबरी का घर ढूंढा। मेरे प्रियजनों और मेरे परभणी के पागलों,
जिसकी श्रद्धा गुरु वचनों पर अटूट होगी उसे राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम खोजते हुए तुम्हारे द्वार पर आएंगे, राम तुम्हारा दर खोजेंगे, राम तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे और पुकारेंगे, ले तू गुरु का चेला है, उठ बैठ। अब किसी का क्या है मुझे खबर नहीं साहब, हम तो अपनी कह सकते, हमने आज तक जो भी पाया सब गुरु कृपा से पाया, सब कुछ गुरु से पाया। हम आज सुबह सोच रहे थे गुरु की कितनी कृपा है, कहां हमारा मध्य प्रदेश में गांव गढ़ा और कहां परभड़ी। देखो तो यारो गुरु कृपा ने कहां से कहां भेज दिया। कभी लंदन भेज दिया, कभी मुंबई भेज दिया, कभी दिल्ली भेज दिया। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। कितनी गुरु कृपा, कितनी अपार गुरु कृपा नहीं होती। साधारण सा एक बालक धीरेंद्र आज जगह जगह राम कथा ने पहुंचा दिया, आज गली गली में पहुंचा दिया। आज देखो तो गुरु कृपा का परिणाम, आज तुम लोगों को हम कथा सुना पा रहे, ये गुरु की कृपा है। क्या गुरु कृपा है साहब, बड़ी अद्भुत गुरु कृपा। मेरे प्रियजनों, जैसे हमने गुरु से कृपा पाई ना, तुम भी गुरु के सहारे हो जाओ, तुम भी बहुत कुछ पा जाओगे। ये किसी और का उदाहरण नहीं, हम अपनी जिंदगी का उदाहरण देते। सबरी के जीवन में भी राम आए गुरु कृपा से, हमारी जिंदगी में भी कृपा हुई गुरु कृपा से। और तुमसे भी कहते कोई योग्य गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, तुम योग्य शिष्य बन जाओ, गुरु तुम्हें खोज लेगा। और कोई खोजे या ना खोजे, एक गुरु तो पृथ्वी पर सदैव है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्यैते चिरजीवना। एक सदगुरु सबके पास है, इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के पास एक सदगुरु है। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। गुरु की दृष्टि जिसको प्राप्त हुई उसे परमात्मा दिखाई पड़ा। तो परमात्मा दिखता इसलिए नहीं क्योंकि हमारी दृष्टि माया की है, और गुरु की दृष्टि महात्मा की दृष्टि होती है, और महात्मा की दृष्टि से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम साधारण आंख से देखते हैं और भगवान तो महात्मा की आंख से दिखाई पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपनी दृष्टि को सद्गुरु चरणों में लगाओ, अपने जीवन को सद्गुरु चरणों में करो।